ठीक है। तो कल हमने बेसिकली पुरुषार्थ चतुष्टय और प्रस्थान त्रयी में जो 3 ग्रंथ हैं हमारे उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इसके बारे में देखा था। और हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके बारे में देखा था। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेपर 2 का, इंट्रोडक्शन टू एपिक्स एंड स्मृति। एपिक्स यानी कि जो महाकाव्य हमारे 2 हैं, रामायण एंड महाभारत। ठीक है। तो उसके बारे में आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना है। और स्मृति जो आपकी याज्ञवल्क्य की स्मृति आपके सिलेबस में है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है रामायण, महाकाव्य में आता है, एपिक्स में। तो उसमें से आपका है अरण्य कांड। वैसे तो उसमें 7 कांड हैं, लेकिन हमारे में सिर्फ अरण्य कांड के बारे में वर्णन है, मतलब अरण्य कांड के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो देखते हैं कि रामायण के जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, मतलब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है, एक अभी जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस जी की रचना किसने की है, तुलसीदास जी ने की है। लेकिन जो मेन रामायण है, ठीक है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, वो किन्होंने की है, वाल्मीकि जी ने की है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोनों में। रामचरितमानस जो अभी अवध भाषा में है, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो तुलसीदास जी ने लिखी है, और रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है। जो वाल्मीकि हैं उन्हें आदि कवि भी कहते हैं, वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। और रामायण में कुल श्लोक कितने हैं, 24,000 है। ये क्वेश्चन आता है तो ये याद रखिएगा, रामायण में श्लोक की संख्या है 24,000। इसलिए इसको क्या कहते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है। रामायण का अन्य नाम क्या है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, कहा जाता है। और ये जो है वैष्णव संप्रदाय का क्या है, उपास्य ग्रंथ। जैसे कि हमारा क्या है, वेद, हिंदू संप्रदाय जो है वो क्या है, वेद को मानता है। और वैसे ही अलग अलग बाइबल, कुरान, जिस तरह से अलग अलग अपने अपने संप्रदाय के जो ग्रंथ होते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उनके उपास्य ग्रंथ किसे माना जाता है, वाल्मीकि रामायण को। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण को। उसके बाद इसमें क्या है, 7 कांड है, 7 अध्याय हैं। और हर अध्याय के फिर अलग अलग सर्ग में भी बांटा गया है। ठीक है, उप अध्याय भी हैं, लेकिन पहले इसमें मुख्य 7 अध्याय हैं, जिसमें क्या है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड। ये हमारे सिलेबस में जो तीसरा अध्याय है अरण्य कांड, उसके बारे में हमारे सिलेबस में है, और इससे हमें पढ़ना है। ठीक है, किष्किंधा कांड है, और सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, एंड उत्तर कांड है। ठीक है, इसमें 7 कांड है, मतलब 7 अध्याय। फिर अरण्य कांड के बारे में हम लोग देखते हैं, अरण्य कांड क्या है। तो अरण्य कांड जो है, इसमें क्या है, 75 सर्ग हैं। सर्ग मतलब यहाँ पे क्या है, 75 उप अध्याय हैं। ठीक है, इसके अंदर, और जब एक कांड के अंदर, एक अध्याय के अंदर जाएंगे, तो उसके अंदर और 75 अन्य छोटे छोटे अध्याय हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे सर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 75 सर्ग हैं। इसमें क्या है, राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों का ये है नहीं है। ठीक है, दंडकारण्य में निवास, जब वो दंडकारण्य में निवास कर रहे थे, तो उस समय की बात यहाँ, उन समय का वर्णन यहाँ पे है। ठीक है, अरण्य कांड में। अब इसमें क्या है, ऋषियों की प्रार्थना पर विराट इत्यादि राक्षसों का इसमें वध किया। ठीक है, ऋषि मुनि थे, वो उनके पास जाकर, श्री राम के पास जाकर क्या किया कि अपनी व्यथा के बारे में बताया। तो फिर वहां पे विराट आदि जो अन्य राक्षस थे, उनकी उन्होंने वध किया। फिर उन लोग जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी कहाँ पे, पंचवटी में निवास किए, उसका भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर रावण की जो बहन शूर्पणखा थी, उनसे भेंट हुआ। ठीक है, 14,000 जो अन्य राक्षस थे, उन खर सहित 14,000 जो अन्य राक्षस थे, उन सब का भी वध किया। फिर यहाँ पे रावण द्वारा सीता का हरण, रावण द्वारा जटायु हत्या, ये सब वर्णन जो है अरण्य कांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर राम का करुण विलाप, राम का करुण विलाप जो है, मतलब जब सीता माता का हरण हो जाता है, तो राम जिस तरह से विलाप करते हैं, उसका यहाँ पे वर्णन है। फिर राम की कबंध से भेंट, फिर मैत्री सुग्रीव से सरोवर दर्शन, पंपा सरोवर दर्शन, ये सारी चीजों का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है,
फिर मुख्य आपको याद रखना है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन मुख्य आपको इसमें क्या याद रखना है कि रामायण से आश्रित काव्य कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो रावण वध भट्टी काव्य जिसे कहा जाता है, मेन आपका ये जो रघुवंश है और महावीर वीरचरित, ये दोनों आया हुआ है, रघुवंश भी आया हुआ है। रामायण से संबंधित महाकाव्य कौन सा है, ऐसा उसमें आया हुआ था, ठीक है? काव्य कौन सा है, तो रघुवंश जो है रामायण से संबंधित है। फिर महावीर चरित, ये भी रामायण से संबंधित है। और जो हम बोल रहे हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस क्या है, वो रामायण का ही अवध भाषा में ट्रांसलेशन है, जो कि इन्होंने किया है, तुलसीदास जी ने किया है, तो वो भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है? उत्तर चरितम, ये भी आपका इसका काव्य, काव्य का मतलब क्या है, ये महाकाव्य है, उस काव्य की महाकाव्य से कुछ पार्ट लेकर के कुछ और ऋषियों ने या कुछ और कवियों ने क्या किया, उसे सुंदर ढंग से या अलग तरह से पेश किया, अलग तरह से उसे बनाया, ठीक है? उसका वर्णन किया, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, काव्य। जैसे रघुवंश के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कालिदास जी द्वारा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। रामायण में ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए इसका एक क्वेश्चन कैसे आता है, एक मैं आप बता देती हूँ। जैसे कि उसमें किसी भी तरह के योग का वर्णन रामायण के कौन से कांड में है, ऐसा बोलेगा तो वो जनरली क्या है, अरण्य कांड में ही रहेगा। क्योंकि आपका क्या है, अरण्य कांड आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसका कॉमन सेंस आंसर आपको देना है अरण्य कांड, ठीक है? क्योंकि वो जनरली अरण्य कांड से ही रहेगा। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई लेवल आएगा तो फिर हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल आपका ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है? उसमें अरण्य कांड में बहुत सारे योग, योग का मतलब क्या है कि कहीं पे ध्यान किया, जैसे कि अरण्य कांड में हम बोलते हैं ना, मतलब जब रावण क्या जो श्री राम जी हैं वो समुद्र के पास जाते हैं, फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं उनकी, तो ये क्या है, एक ध्यान का विषय है। योग का वहां पे अलग से कोई वर्णन नहीं है कि अष्टांग योग का वर्णन है, प्राणायाम करो, ध्यान करो, प्रत्याहार करो, इस तरह से वहां पे वर्णन नहीं है। लेकिन कुछ उन्होंने क्रियाकलाप किए, उन सबका हम क्या कहते हैं, वो मतलब उसको योग से कोरिलेट करते हैं। जैसे वो समुद्र के पास गए, राम जी ने उनकी प्रार्थना की, उनसे ध्यान किया 3 दिनों तक उनसे, तो ये एक क्या है, उनका ध्यान का विषय है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मतलब शिव जी का रामेश्वरम का क्या किया, उन्होंने वहां पे स्थापना की, तो ये भी एक क्या है, ईश्वर प्रणिधान है, ठीक है? मतलब हम ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, तो वो इस तरह से उसमें कोरिलेशन है। कोई अलग से जैसे हम हठ योग वगैरह में पढ़ते हैं कि इसमें अष्टांग योग का वर्णन है, चतुरंग योग का वर्णन है, प्राणायाम करो, आसन करो, ऐसा कुछ उसमें वर्णन ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये इस तरह से उसको कोरिलेट करने वाला है। तो जब इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके अरण्य कांड से ही होंगे, तो वो आप लोग याद रखेंगे कि आपके, इसीलिए कहते हैं कि आपको अपना सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए बार बार कई बार अपने सिलेबस, हार्ड कॉपी ले लीजिए अपने सिलेबस का, बार बार सिलेबस को ही पढ़िए कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? तो कई सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं कि वहीं से बन जाते हैं, या हमारे अंदर कॉमन सेंस बिल्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अभी हम देखते हैं महाभारत। महाभारत में आपका कौन सा पर्व लगा हुआ है, शांति पर्व, ठीक है? इसमें कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, लेकिन हमें सिर्फ शांति पर्व के विषय में पढ़ना है, ठीक है? तो अभी देखिए इसमें क्या है, लेखक इसके कौन माने जाते हैं, वेद व्यास जी। इसको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है, कृष्ण द्वैपायन या फिर वेद व्यास जी, ठीक है? तो महाभारत के लेखक के रूप में दोनों आ सकता है, या तो कृष्ण द्वैपायन हो सकता है या फिर वेद व्यास हो सकता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है महाभारत के रचयिता के रूप में। अब जैसे रामायण में क्या था, 24,000 श्लोक हैं, लेकिन इसमें क्या है, अभी 1,000 से भी अधिक श्लोक हैं, सॉरी 1,00,000 से भी अधिक श्लोक हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ससहस्त्री संहिता, ठीक है? शत सहस्त्री संहिता कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 100 सहस्त्र यानी कि 1,00,000 में कितने होते हैं, 100,000 होते हैं ना, होते हैं क्या, क्या हुआ, वॉइस वगैरह, 1,00,000 में कितने हजार होते हैं? अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? 1,00,000 में कितने हजार होते हैं? हाँ जी, मैं से पूछिए, क्या पूछ रहे थे? 1,00,000 में कितने हजार होते हैं?
1 लाख में 100 होते हैं। हाँ 1 लाख में 100,000 यहाँ से हाँ, 100 इसे क्या कहते हैं? शत सहस्त्री संहिता कहते हैं। ठीक है, शत यानी कि 100, सहस्त्री यानी कि 1000, 100,000 संहिता। ठीक है, महाभारत को क्या कहते हैं? शत सहस्त्री संहिता कहते हैं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर आ रही है ना वॉइस वगैरह? मैम अभी क्लियर, बीच में थोड़ा सा होगा, ठीक है। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो ये जो शांति पर्व हमारा है हमारे सिलेबस में, वो क्या है? सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा पर्व है, बड़ा पर्व जिसमें सबसे ज्यादा श्लोक हैं, वो कौन सा है? शांति पर्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। और सबसे छोटा पर्व महाभारत का है महाप्रास्थानिक पर्व। ठीक है, महाप्रास्थानिक पर्व को क्या है? सबसे छोटा पर्व माना जाता है, मतलब उसमें सबसे कम श्लोक हैं और शांति पर्व में सबसे ज्यादा श्लोक हैं। उसके बाद आपका विकास। विकास में क्या हुआ? सबसे पहले महाभारत जो था उसे क्या कहते थे? जय कहते थे। ठीक है, महाभारत नहीं कहते थे, जय कहते थे। तो जय में क्या है? 8,800 श्लोक थे। फिर उसके बाद उसे ही जब उसमें 24,000 श्लोक आए तो उसे क्या कहने लगे? भारत कहने लगे। ठीक है, भारत में 24,000 श्लोक थे। फिर जब ये बढ़ करके 1 लाख से अधिक हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। ठीक है, विकास कैसे हुआ? पहले महाभारत का नाम जय था, जय में कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोक थे। फिर महाभारत का नाम भारत पड़ा जिसमें 24,000 श्लोक आए। फिर उसके बाद महाभारत का नाम महाभारत पड़ा जब उसमें 1 लाख से अधिक श्लोक आए। ठीक है, वॉइस वगैरह अगर ब्रेक होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट है महाभारत में 18 पर्व। जैसे गीता में 18 पर्व है, उसी तरह से महाभारत में भी क्या है? 18 पर्व है। ठीक है, तो आपका क्या है? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। ठीक है, हमने गीता में पढ़ा था कि गीता कौन से पर्व से निकला है? महाभारत के भीष्म पर्व से, याद है? इसमें कौन सा अध्याय है? कौन सा अध्याय है? कौन से कौन सा अध्याय को गीता? हाँ? नहीं, भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय, हाँ 40वें अध्याय तक को क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व। ठीक है, जो 12वां पर्व है वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है, 12वां पर्व के बारे में। ठीक है, फिर आपका आता है अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व और मौत्सल्य पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व। ये जो महाप्रास्थानिक 17वां नंबर का पर्व है वो सबसे छोटा पर्व है और शांति पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, फिर लास्ट आता है आपका स्वर्गारोहण पर्व। मेन आपको इसमें से 3 मेन याद रखना है। एक तो भीष्म पर्व जिसमें से गीता निकला हुआ है, दूसरा शांति पर्व जिसमें आपको क्या है, जिसमें जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, और एक महाप्रास्थानिक भी याद रख लीजिएगा, ये सबसे छोटा पर्व है महाभारत का। फिर है शांति पर्व का विषय के बारे में हम देखते हैं। तो शांति पर्व के अंदर ठीक है कितने अध्याय हैं? 365 और अध्याय हैं, छोटे छोटे 365 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें टोटल कितने हैं? 14,700 मंत्र हैं। शांति पर्व के अंदर 14,700 मंत्र हैं, 365 अध्याय हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सबसे बड़ा पर्व है और इसमें 3 उपवर्ग हैं। उपवर्ग यानी कि जैसे कि 365 अध्यायों को क्या है? अलग अलग उपवर्ग में बांटा है, जिसमें पहला क्या है? राजधर्म अनुशासन। मतलब पहले में बताया जाता है, पहले के कुछ अध्याय होंगे जिसमें कि क्या बताया कि राजधर्म का अनुशासन क्या होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजधर्म कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर आपद धर्म के बारे में। आपद धर्म मतलब कि कोई आपत्ति आ जाती है अगर राज्य में, ठीक है, राज्य में अगर किसी को कोई आपत्ति आ जाती है तो उसका धर्म क्या है, मतलब राजा को कैसा धर्म निभाना चाहिए, प्रजा को क्या धर्म निभाना है, तो इन सब के बारे में आपद धर्म के अंतर्गत मिलता है। फिर लास्ट इसी में आपके मोक्ष धर्म के बारे में बताया कि मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है, शांति पर्व के अंतर्गत ही मोक्ष धर्म के बारे में बताया जाता है।
तो ये चीज आप याद रखेंगे, कितने अध्याय हैं उसके अंदर, कितने श्लोक हैं, और उसे कौन कौन से 3 उपवर्गों में बांटा है, और इसे क्या है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें राजधर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, जीव, ज्ञान, पुरुषार्थ इत्यादि विषयों पर विस्तृत विवेचना हुई है। ठीक है, मतलब राजधर्म कैसा हो, क्योंकि क्या है, महाभारत को जब आप देखते हैं तो उसमें क्या है, दुर्योधन और ये अर्जुन, धृतराष्ट्र, इन सब के विषय में ही आता है, और ये सब क्या है, राज्यसभा में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन किस पे ईर्ष्या कर रहा है, क्या द्वेष कर रहा है, किस तरह से मतलब हो रही हैं चीजें, अगर आप देखेंगे उसको तो यही सारी चीजें रहती है उसमें। ठीक है, तो राजधर्म एक उचित राजधर्म क्या होना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पे चर्चा मिलती है। फिर आश्रम धर्म, आश्रम जो हमारा है, ठीक है, 4 तरह के जो आश्रम है, कौन कौन से आश्रम है हमारे, सबसे ब्रह्मचर्य हम्म, आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है, तो इन 4 आश्रम के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद दंड नीति, एक मतलब कोई अपराधी है तो उसे कैसा दंड देना चाहिए। फिर जीव, मतलब हमारे एक जीव, जो जीव जगत की जो हमारा सांख्य में है जीव, तो उसे कैसा रहना चाहिए उसके बारे में। फिर एक ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के क्या क्या माध्यम है। फिर पुरुषार्थ जो हमने कल देखे, 4 पुरुषार्थ, तो उस तरह से भी यहाँ पे वर्णन है कि हमें धर्म कैसे करना है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है उसमें, मतलब कि वो धर्म का क्या करते थे, पालन करते थे। ठीक है, फिर काम, अर्थ, इन सब जो 5 पांडव थे उनमें अलग अलग चीजें थी। तो पुरुषार्थ हमें किस तरह से करना चाहिए, जैसे अर्जुन क्या है, महापुरुषार्थी था, वो क्या कर, मतलब उनके वो उन्हीं की वजह से एक महाभारत की जीत हुई है ना, मतलब कि वो पुरुषार्थ करने में, और जैसे कृष्ण जी भी थे तो उन्हें भी पुरुषार्थी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि वो पुरुषार्थ करना, मतलब अपना कर्म को कर्मों की कुशलता जो है। ठीक है, तो कर्म हमारा कैसा होना चाहिए, कर्म उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या उसमें कौशल ला सकते हैं, तो वो सारी जो जो पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, हमारा कर्तव्य कर्म कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज का वर्णन जो है शांति पर्व में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इन सबकी विस्तृत विवेचना है। फिर हंस गीता, पराशर गीता का भी प्रतिपादन शांति पर्व से हुआ है। देखिए गीता के बहुत सारे वो है, मतलब टाइप है, शायद मैंने इसमें लिखा है, नहीं लिखा है तो मैं भेज दूंगी आप लोग को। तो गीता, जो हंस गीता और पराशर गीता, तो इसका जो उद्भव कहाँ से हुआ है, शांति पर्व से। जो हम अभी भगवत गीता पढ़ते हैं उसका उद्भव भीष्म पर्व से हुआ है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश, उन्होंने क्या है, सर जब उनका महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और जब क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह जो है उनको क्या करना था, अब जाना था। ठीक है, मतलब उनका अंतिम समय था, तो उस समय उन्होंने क्या, युधिष्ठिर को बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए, क्योंकि युधिष्ठिर क्या है, राजा बनने वाले थे। तो राजा के क्या क्या उपदेश हैं, तो उन्होंने बहुत सारे उनको उपदेश दिए, ध्यान योग के विषय में भी उन्होंने उनको उपदेश दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो भीष्म पर्व, सॉरी, शांति पर्व में सम्मिलित है। फिर योग के संबंध में इसमें क्या-क्या चीजें बताई गई हैं वो हम देखते हैं। योग के संबंध में इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि महाभारत में ध्यान योग का वर्णन किया गया, वही भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ध्यान योग के विषय में बताया है। तो जिसमें इन्होंने कहा है कि जब योगी मन को इंद्रिय सहित एकाग्र कर लेता है, तो ये क्या है, योग है, मतलब ध्यान योग है। ठीक है, जब जो योगी है वो मन को इंद्रिय, मन और इंद्रिय, इंद्रिय यानी कि यहाँ पे जो 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख, कान, जीवा, मुख और आँख, कान, नाक, जीवा और हमारी जो त्वचा, स्पर्श इंद्रिय, तो इन जो 5 इंद्रियों हैं उनको एकाग्र कर लेता है, जहां उसको स्थिर करना है वहां पे स्थिर कर लेता है, तो उससे ही क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान बोला गया है। ऐसा भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 प्रकार के ध्यान भी बताए हैं, धारणा, 7 प्रकार के ध्यान और धारणा का वर्णन है। जैसे पृथ्वी ध्यान क्या है, जल ध्यान क्या है, ठीक है, अग्नि ध्यान क्या है, वायु ध्यान क्या है, आकाश, फिर उसके बाद बुद्धि और अंतःकरण पर, ये पर है। ठीक है, अंतःकरण पर भी ध्यान, धारणा लगाने से योगी को क्या होती है, सिद्धि होती है, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है, जो ये 5 तरह के ध्यान है आपके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
ये जो 5 तरह के ध्यान है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे के हठ योग वगैरह में कि इनके क्या-क्या हैं, ठीक है? तो इन पे भी जब हम ध्यान करते हैं, पृथ्वी पर ध्यान करते हैं, तो कोई भी पृथ्वी की चीज़ उसे आघात नहीं पहुँचा सकती। जैसे पत्थर से जब आप जिसको पृथ्वी ध्यान सिद्ध है, उसे पत्थर से मारेंगे तो उन्हें आघात नहीं होगा। जल ध्यान जिसका सिद्ध है तो उसको क्या होता है, जल में भी डुबो देने से उसको जल में वो डूबा हुआ रहता है, फिर भी उसे जल के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक है? इस तरह की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती। जैसे इसी में ही आपने महाभारत में देखा होगा कि जो दुर्योधन रहते हैं, तो दुर्योधन क्या करते हैं, जब उसका वो अकेले बाकी होते हैं, जब उनकी मृत्यु आने वाली होती है, तो वो क्या करते हैं, एक समुद्र में जाकर के या एक तालाब जैसा कुछ जल कुंभ रहता है, उसमें जाके वो अंदर बैठ जाते हैं और उसे बर्फ की तरह जमा देते हैं, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। मतलब वो भी क्या है, एक महापराक्रमी थे, उनके उनकी भी ये पृथ्वी जल अग्नि धारणाएं क्या थी, सिद्ध हो चुकी थी, ठीक है? तो ये सब इस तरह से ही उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है? अग्नि धारणा, वायु धारणा, आकाश धारणा, इस तरह से अलग अलग जब हम तत्वों पर अपना संयम कर लेते हैं, उनको सिद्ध कर लेते हैं, तो अनेकानेक सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है, योग का ही फल है। फिर अपने बुद्धि पर ध्यान करना, अपने अहंकार पर ध्यान करने से जो योगी है उसे बहुत सारी सिद्धियां मिलती है, ऐसा उसमें बताया गया, ठीक है? शांति पर्व में अष्टांग योग का भी वर्णन मिलता है, जो हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो है उसका भी वर्णन अष्टांग शांति पर्व के अंतर्गत मिलता है, ठीक है? फिर योग के 5 प्रकार के बाधक तत्व बताए गए हैं। 5 प्रकार के बाधक तत्व क्या है इसमें योग में, इसमें बताया गया महाभारत में काम, जो कामना है हमारी किसी चीज को पाने की, जैसे कि इसमें क्या होता है कि दुर्योधन जो रहते हैं उनको एक कामना रहती है कि वो राजा बने, लेकिन जो अधिकार होता है वो युधिष्ठिर का होता है, तो उसको पाने के लिए मतलब अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो किस हद तक चले जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, हमारा एक योग के मार्ग में या फिर किसी भी चीज में एक बाधक तत्व है। क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध होना भी क्या है, बाधक तत्व है। फिर लोभ होना, ये सब किसमें थे, दुर्योधन में थे, क्रोध भी था, काम भी था, लोभ भी था, ठीक है? भय भी एक तरह से उनका था। भय कैसा, कि अगर मैं राजा नहीं बना तो मुझे किसी के मतलब कि अंदर रह के काम करना पड़ेगा, किसी का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें, एक उनको भय भी था। और क्या था, स्वप्न, स्वप्न यानी कि जो हम निद्रा में भी नहीं, जो हम ऐसे भी जीवन में देखते रहते हैं कि मैं जब मुझे ये मिल जाएगा, तो इस तरह के जो हमारे मानसिक मन के अंदर आता रहता है, जो हम ख्याली पुलाव जिसको हम बोलते हैं, बनाते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, एक तरह से उसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ भी चीज नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, स्वप्न के अंतर्गत आता है, ठीक है? फिर 6 महीने तक योग अभ्यास करने से योगी सॉरी तत्वों को प्राप्त, आत्म तत्व है ये, टीएम लिखा गया है, ये सॉरी ये आत्म तत्व है, ठीक है? इसको आप लोग अपने में लिख लीजिएगा, मैं सुधार दूंगी। ये क्या है, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है जब 6 महीने तक। देखिए हठ योग में भी ऐसी चीजें आपको कई जगह मिलेगी कि आप 6 महीने तक अगर इसका अभ्यास करते हैं, 1 साल तक इसका अभ्यास करते हैं, तो आपको किसी किसी चीज में सिद्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी शांति पर्व में जो है बताया गया है कि अगर 6 महीने तक आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको क्या होता है, आत्म तत्व की प्राप्ति यानी कि समाधि की प्राप्ति एक तरह से हो जाती है, ठीक है? फिर यहाँ पे ही जो महाभारत है उसमें ही क्या है कि अलग अलग तरह के जो हमारे वर्ण हैं, ठीक है? जो वर्ण हमारे आते हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? ये जो 4 वर्ण हैं उनका भी वर्णन किया गया है और उनके क्या क्या काम है, ठीक है? इसका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो पहले क्या है, ब्राह्मण में है, ब्राह्मण वर्ण के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें उनका क्या है, वेद अध्ययन करना, वेदों को अध्ययन करना उनका काम होता है। और इंद्रिय पर संयम यानी कि योग की साधना करना उनका काम होता है, ठीक है? उनका मुख्य धर्म या मुख्य कर्तव्य क्या होता है, वेदों का अध्ययन करना और इंद्रिय संयम करना, ठीक है? फिर उसके बाद आपका आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय में आता है आपका दान। जो जो राजा महाराजा क्षत्रिय वर्ग के लोग होते थे वो क्या करते थे, दान करते थे, ठीक है? दान करना। फिर आपका क्या है, युद्ध करना,
युद्ध करके जो सही नहीं है, जो गलत है, उन सब चीजों को क्या करना, मतलब कि इनको अ, जो सही है उनको युद्ध करके अपने में मिलाना, जो गलत है, ये सारी चीजें जो युद्ध के विषय में होता था, ठीक है। तो ये सब क्षत्रियों का काम होता था। फिर क्या है, पराक्रम, मतलब कि पराक्रम यानी कर्तव्य पूर्ण पूर्वक या फिर पराक्रम के साथ अपने पूर्ण शक्ति के साथ उसे किसी चीज को पालन करना, जैसे कि राजधर्म का पालन करना, ठीक है। उसके लिए उन्हें क्या है कि बहुत सारे जो राजा, जो असल में राजा होता है, जो राजा का असली कर्तव्य को निभाता है, उसको क्या होता है, बहुत सारे ऐसे त्याग भी करने पड़ते हैं अपने राजधर्म को निभाने के लिए। तो उस तरह का पराक्रम भी उनके अंदर होना चाहिए, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वैश्य, वैश्य वाले जो हैं उनमें क्या है, पवित्रता पूर्वक धन संग्रह करना, मतलब कि बिना किसी को हानि पहुंचाई या फिर ईमानदारी पूर्वक उनको क्या है, अपने लिए धन संग्रह करना है। और पशुपालन वगैरह जो ये चीजें होती है, वो किसका काम होता है, वैश्य का होता है, जो व्यापार आदि इत्यादि करते हैं, ठीक है। फिर शूद्र जो होते हैं उनका क्या है, उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, जो ऊपर में 3 वर्ण है यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना शूद्र वर्ण के लोगों का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 4 आश्रम जो हमारे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनके बारे में भी वर्णन मिलता है, ठीक है। इनका भी विशेष रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचर्य में जैसे अर्जुन वगैरह जो मतलब अर्जुन आदि जो उनके भाई थे, वो सब पहले क्या थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर उसके बाद वानप्रस्थ में गए, ठीक है, सॉरी गृहस्थ में गए, फिर वानप्रस्थ का पालन किया, फिर लास्ट में वो सभी राज्य को छोड़ करके क्या, स्वर्गारोहण जो हमने पढ़ा था अंतिम अध्याय, तो स्वर्गारोहण यानी कि स्वर्ग की तरफ वो निकल गए, मतलब एक तरह से संन्यास को ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी 4 आश्रमों का वर्णन हमें मिलता है। क्लियर है महाभारत और रामायण? नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्मृतियां, ठीक है। हमारे एक और है इसमें, इसमें 2 टॉपिक देखा था, स्मृति और महाकाव्य। तो महाकाव्य के अंदर हमने देखा महाभारत और स्मृति, रामायण। अभी एक आता है आपका स्मृति। स्मृति में आप बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन हमारे में सिर्फ याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है। तो उसे हमें पढ़ना है। तो स्मृति सबसे पहले क्या होता है देख लेते हैं। तो स्मृति शब्द का अर्थ क्या है, स्मरण करना या फिर याद करना, या फिर याद किया हुआ जो चीज है उसे हम मतलब बार बार दोहराते हैं या फिर सामने हमारे प्रकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में इसे क्या कहा जाता है, जो सामाजिक विधान परंपरा से चला आ रहा है वह स्मृति में रखना, जैसे कि हमारे पूर्वजों से जो चीज चली आ रही है, ठीक है, उसे हमें अपने इस यहाँ भी रखना, मतलब स्मृति में रखना और आगे तक उसे पहुंचाना, ये इसे भी क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, ठीक है। जो भी परंपरा हमारी चली आ रही है पूर्वजों से, उसे अपनाना, उसे पालन करना और आगे तक जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी देना, ये क्या है, स्मृति कहा जाता है इसको, ठीक है। वस्तुतः धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का विशाल भंडार स्मृति ही है, मतलब जो भी धर्मशास्त्र हमें कैसे धर्म करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, इसका मुख्य सिद्धांत किसमें दिया गया है, स्मृतियों में दिया गया है, ठीक है। तो स्मृति ग्रंथ की रचना इसलिए हुई क्योंकि वेद के ज्ञान को समझ पाना सर्वसामान्य के लिए आसान नहीं था, ठीक है। मतलब जो ये स्मृति ग्रंथ है उसकी रचना इसलिए हुई है क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो क्या है, अलौकिक या फिर पारलौकिक ज्ञान है। वहां पे जो चीजें बताई गई हैं वो सर्व सामान्य जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनकी समझ आने के परे है, ठीक है। तो स्मृतियों में क्या किया गया, उन जो ज्ञान है उसे छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से या फिर लेख के माध्यम से उसे सुलभ, सर्व सुलभ कराया गया, सभी तक पहुंचाने का कार्य किया गया, ठीक है। इसलिए स्मृतियां भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज कट गई थी क्या? ठीक है। जो हाँ हाँ, वेद का जो ज्ञान है, ठीक है, वेद में जो ज्ञान है वो सारी चीजें क्या है, वो या तो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो ज्ञान
जानते हैं वही उनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सभी जो सर्वसुलभ छोटे जो लोग हैं, जैसे कि हमने अभी वर्ण के बारे में पढ़ा, तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो तो उसको समझ सकते हैं, लेकिन जो शूद्र हैं उनको समझाने के लिए वो वेद के ज्ञान को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने वेद कभी पढ़ा ही नहीं है, या वेद पढ़ना उनका अधिकार नहीं है, ऐसा पहले माना जाता था। ठीक है, क्योंकि वेद पढ़ना जो है वो ब्राह्मण का अधिकार है। शूद्र का क्या अधिकार है, शूद्र का क्या काम है, सेवा करना। लेकिन उनको भी तो पता होना चाहिए कि वेद में क्या चीजें हैं या हमारे लिए क्या कर्तव्य है। तो वो चीज को समझाने के लिए क्या किया गया, स्मृति लाई गई। ठीक है, मतलब कि स्मृति में छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से वेद का जो ज्ञान है उसे सर्व सुलभ कराया गया, सभी के लिए सुलभ कराया गया। क्लियर है अभी? जी। चलिए, तो यहाँ पे स्मृतियां वैसे तो 50 स्मृतियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य स्मृति यहाँ पे मनु स्मृति जो है वो मनु स्मृति सबसे उत्तम स्मृति है। पहला स्थान है मनु स्मृति का। मनु स्मृति के बाद जो दूसरा स्थान है वो याज्ञवल्क्य स्मृति है। ये आपके सिलेबस में है, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, फिर पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति, ये सारी मुख्य स्मृतियां के अंतर्गत आती है। फिर उपस्मृति में आता है आपका नारद पुलाहो, गार्ग्य, सौनक और विश्वामित्र। ठीक है, ये सब आपके उपस्मृति के अंतर्गत आता है। और अन्य ऐसे बहुत सारे 21 स्मृतिकारों के नाम अन्य स्मृति में आते हैं। मतलब लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 50 तक की स्मृतियां हमें मिलती हैं। ठीक है, ये सब भी इस मुख्य स्मृतियों के अंतर्गत भी और भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि मुख्य आपको याद क्या है, मनु स्मृति जो है वो आपकी मुख्य स्मृति है, मतलब कि सबसे उत्तम स्मृति है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति का है, और जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्मृतियों का वर्ण विषय क्या है। मतलब सभी स्मृतियों में मुख्य क्या है, वर्णन विषय, कि आचार, हमारा आचार विचार, जो हमारा आचरण है, हमें कैसा करना है, हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमें कैसा आचरण करना है। फिर दूसरा आपका आता है व्यवहार, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये चीज आपकी स्मृतियों में है। ठीक है, और तीसरा आपका आता है इसमें प्रायश्चित। अगर आपसे जाने या अनजाने में कोई गलत काम हो गया है या पाप हो गया है, किसी के लिए आपने बुरा कर दिया है, तो उसके लिए प्रायश्चित के विधान इसमें बताए गए हैं। ठीक है, स्मृतियों में मुख्य सभी स्मृतियों का जो बेस है, जो कोर है, वो यही 3 चीज बताता है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या क्या है उन सब के बारे में, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, और अगर हमसे जाने या अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रायश्चित के क्या क्या विधान है, उन सब के बारे में आपके स्मृतियों में वर्णन मिलता है। ठीक है, अब चलिए इसी चीज को हम देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत। तो जो याज्ञवल्क्य स्मृति है वो क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र परंपरा एक हिंदू धर्मशास्त्र ग्रंथ है। ठीक है, मतलब कि स्मृतियां जो सभी है वो धर्मशास्त्र परंपरा का हिंदू धर्मशास्त्र ग्रंथ है। अब इसमें क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति अपनी तरह से सबसे अच्छी एवं सुव्यवस्थित रचना मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी तरह के जो हमारे 3 चीज पढ़े हमने, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, इन तीनों को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरह से इसमें लिखा गया है, सुव्यवस्थित तरह से मतलब अरेंज किया गया है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, इसलिए इसे सबसे अच्छा स्मृति भी माना जाता है, मतलब कि व्यवस्था की दृष्टि से। वैसे तो सबसे अच्छा कंटेंट की दृष्टि से देखें तो मनुस्मृति है, लेकिन उसकी जो कंटेंट वो किस तरह से, एक रिसर्च होता है ना, हमने रिसर्च में पढ़ा है कि सिस्टमेटिक तरह से जो प्रेजेंट करने का व्यू है वो आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में सबसे अच्छा है। ठीक है, फिर मनुस्मृति के बाद दूसरे महत्वपूर्ण स्थान में कौन सा है, याज्ञवल्क्य स्मृति आता है। ठीक है, फिर इसका सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य महर्षि हैं। ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य ही याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता हैं। इसके गुरु किन्हें माना जाता है, याज्ञवल्क्य ऋषि के गुरु माना जाता है वैश्मयायन। ठीक है, वैश्मयायन को याज्ञवल्क्य के गुरु माना जाता है। फिर आपका इसका रचना काल है दूसरी शताब्दी के आसपास। ठीक है, मतलब 200 बीसी के आसपास इसका क्या माना जाता है, रचना काल माना जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति का। इसमें छंद कौन से यूज हुआ है, अनुष्टुप छंद,
और इसमें कुल श्लोक कितने हैं? 1003 श्लोक हैं इसमें, ठीक है। अध्याय इसमें है 3 और ये किस वेद से संबंधित है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। मतलब शुक्ल यजुर्वेद में जो ज्ञान दिया हुआ है, जिन चीजों के बारे में बताया गया है, उसको यहाँ पे क्या है, कहानी स्मृतियों के माध्यम से सर्वसुलभ कराने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका सामान्य परिचय। इसमें आपको याद रखना है उसके ऋषि कौन है, उसका रचना काल कौन सा है और ये कौन से संबंधित वेद से है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है इसमें मेनली। फिर अभी हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट में आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। ये जब जून वाला पेपर हुआ था उसमें आया था। कि याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 अध्याय है, 3 कांड है, ठीक है। पहला क्या है, आचार कांड, यानी कि पहला वाला अध्याय। फिर उसके बाद दूसरा है व्यवहार कांड, तीसरा है प्रायश्चित कांड, ठीक है। तो आचार कांड के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, 13 अध्याय उसके अंदर और है। और व्यवहार कांड के अंतर्गत 25 अध्याय, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है। और प्रायश्चित के अंतर्गत 6 अध्याय हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया था कि आचार कांड के अंतर्गत कौन कौन से प्रकरण आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है देख लीजिए, उपोधात, ब्रह्मचरित, विवाह प्रकरण, वर्ण जाति विवेक प्रकरण, ठीक है। वर्ण जाति और विवेक, जो हमारा ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये सब जाति वर्ण है उनका। फिर उसके बाद गृहस्थ प्रकरण आता है, दान प्रकरण आता है। फिर आपका श्रद्धा प्रकरण आता है, श्राद्ध कर्म जो हम करते हैं, मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म किया जाता है, और जो पितृमोक्ष जो कर्म किया जाता है उसका भी प्रकरण इसी में आता है। फिर द्रव्य शुद्ध करने का जो प्रकरण है, मतलब कि हम यज्ञ आदि में भी करते हैं कि पहले सभी द्रव्यों पर जल आदि का सिंचन करके जो हम शुद्ध करते हैं उन्हें, तो इसका भी प्रकरण यहाँ पे मिलता है, ठीक है। गणपति कल्प का भी मिलता है। ग्रह शांति, जो घर की शांति के लिए हम वास्तु वगैरह जो कराते हैं उसका भी है। फिर यहाँ पे राजधर्म का भी है, और भक्षा भक्ष्य भी है, और क्या है, सत्वाह, ठीक है। तो ये सारे प्रकरण जो है आपके आचार कांड के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आया था, विवाह प्रकरण आया था, ठीक है। ऋण दान प्रकरण, और उपनिधि प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण, ग्रह शांति प्रकरण, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्या क्या आ जाएगा, 3 चीज हमें चूज करना था। तो पहला तो था विवाह प्रकरण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अब जून में आया हुआ है, विवाह प्रकरण ये आपका आ जाएगा। और क्या है, गृह शांति, ये वाली चीज है, गृह शांति का भी दिया हुआ है। और क्या है, स्नातक धर्म, ये नहीं है। उपनिधि प्रकरण, ऋण दान, दान और ऋण का जो है उसका भी है, ठीक है। तो ये 3 चीज का यहाँ पे दिया हुआ था। तो आपको ये पूरा याद रखना है, आचार प्रकरण का अगर आप याद कर लेते हैं और प्रायश्चित प्रकरण का याद कर लेते हैं, तो जो भी बचा वो क्या होगा, व्यवहार प्रकरण का होगा, ठीक है। इसमें 25 है, मैंने टोटल इसमें अभी नहीं लिखा है। मैं आप लोग को ये भेज दूंगी कि 25 इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन आपको आचार और ये जो प्रायश्चित है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसमें आता है प्रायश्चित में कौन कौन सा आता है, शौच प्रकरण। शौच यानी कि जो हम हमारे पतंजलि में भी आता है ना शौच के लिए। शौच का क्या होता है कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक रूप से, ठीक है, बाह्य शौच और आंतरिक शौच, तो इसके लिए प्रकरण बताया गया है। आपद धर्म प्रकरण, ठीक है, मतलब कि अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो क्या करना है, वानप्रस्थ में क्या क्या करना है उसमें, क्योंकि गृहस्थ और ब्रह्मचर्य में अगर हमने किसी भी तरह का कोई जाने अनजाने में पाप कर लिया है, तो वानप्रस्थ में जा करके हमें क्या होता है, कुछ ऐसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं चलता, हम किसी चीज का बुरा कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। तो वानप्रस्थ में क्या होता है कि जो भी आपने किया है, नहीं किया, आपको पता है नहीं पता है, उन सब का प्रायश्चित कहाँ पे किया जाता है, वानप्रस्थ में जाकर के किया जाता है, ठीक है। यति धर्म, प्रायश्चित और प्रकीर्ण, इन सब के बारे में आपका यहाँ पे वर्णन है। तो ये दोनों अध्याय का, आचार और प्रायश्चित वाले का आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी बचेगा 25 वो आपके व्यवहार में आता है। व्यवहार में वही व्यवहार अध्याय है, ऋण दान निधि है, दया विभाग है, समी विवाद है, आदि जो है
इसमें और 25 हैं, वो सब आपके व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए इसको चलिए, अब इसमें क्या है, टीकाएं बताई गई हैं, 3 टीका इसमें हुई है। पहला है विश्वरूप कृत, जिसे बाल क्रीड़ा कहते हैं, मतलब कि बचपन में जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खेल खेल में कैसे कुछ चीजें सिखाएं, तो उसका इसी से लेके मतलब याज्ञवल्क्य की स्मृति से कुछ ऐसी कहानियां लेकर के उन्होंने लिखा है। ठीक है। अपारकृत में याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध, धर्मशास्त्र पर इसमें निबंध लिखा गया है। और एक ज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा, ये जो मिताक्षरा है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें भी इनके कुछ चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। मिताक्षरा जो टीका हुई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें कुछ नियम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, कुछ अन्य वर्ण विषय हैं, जो कुछ अन्य वर्णन किए हुए विषय हैं, जैसे कि 4 प्रकार के वर्ण वर्ण जो हमारा है, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ पे मिलती है कि हर एक वर्ण के जो व्यक्ति हैं उन्हें किस तरह का आचार व्यवहार प्रायश्चित कर्म जो है वो करना चाहिए, उसका यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा मिलती है। ठीक है, फिर 16 जो संस्कार है हमारे, 16 संस्कार, उनका भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपने इसके प्रीवियस ही देखा, देखिए ये सब क्या है, विवाह संस्कार और गृहस्थ में जाना, ये सब क्या है हमारा श्राद्ध कर्म, ये सब हमारे संस्कार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिर आपका है पंच महायज्ञ के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो 5 हमारे मुख्य यज्ञ होते हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे बलि वैश्य यज्ञ, ठीक है, स्वधा यज्ञ, होम यज्ञ, स्वाध्याय और अतिथि सत्कार, ये जो हमारे 5 यज्ञ हैं उनका भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर आत्मज्ञान हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, उसका भी यहाँ पे वर्णन है। वेद पाठ करना, ठीक है, आत्मज्ञान को अगर आपको प्राप्त करना है तो वेदों को पढ़ना पड़ेगा, वेदों का पाठ करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, यज्ञ यज्ञ इत्यादि कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दम यानी कि अपनी जो दमन करना, यानी कि जो अपने ऐसी चीजें हैं, मतलब कि हमारे मन में जो अत्यधिक तृष्णा वगैरह उत्पन्न होती है तो उन चीजों का क्या करना, दमन करना। और दूसरा क्या है, श्रद्धा, श्रद्धा यानी कि जो भी कर्तव्य कर्म आप कर रहे हैं, योग आदि या किसी भी ज्ञान मार्ग, मतलब कि आत्म तत्व को या आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत से मार्ग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो भी मार्ग आप चूज किए हैं, जिस मार्ग से आप जा रहे हैं उस पे आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताए गए हैं। फिर क्या है, विश्वास होना, श्रद्धा विश्वास, और साथ ही साथ आपको स्वाध्याय करना भी जरूरी है। ठीक है, फिर 10 प्रकार के जो हम यम नियम पढ़ते हैं हठ योग में, हम इसको और डिटेल में बहुत देखेंगे, हर जगह पे यही आता है, तो वही 10 यम और नियम यहाँ पे भी वर्णन है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कोई कंफ्यूजन, या आपका स्मृति वगैरह कंप्लीट? मैम एक प्रश्न याद कांड जो उसमें एक आचार व्यवहार प्रायश्चित। प्रायश्चित, तो उसमें जो उनके चैप्टर दिए हुए ये सारे मतलब पूरे याद करना पड़ेगा, इससे कुछ हाँ, भी कुछ नहीं नहीं, अंदर से तो अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये अभी जून 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें था, याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण है। ठीक है, फिर वहां पे 5 दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है। 5 है, जैसे विवाह प्रकरण है, हाँ विवाह प्रकरण है, ऋण दान प्रकरण है, उपनिधि प्रकरण है, स्नातक धर्म प्रकरण है और गृह शांति प्रकरण है। तो इसमें से 2-3 प्रकरण, जैसे हमारा विवाह प्रकरण आया, गृह शांति प्रकरण आया, तो ये चीज आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको याद करना। तो अगर आप ये 13 और ये क्या बोलते हैं 6 याद कर लेंगे तो जो भी बचा होगा वो 25 में आ जाएगा। नहीं नहीं, ये अलग है, देखिए 13 आचार प्रकरण के अंतर्गत ही 13 है और प्रायश्चित के अंतर्गत 6 है। ठीक है,